हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको तो ये तो बात किसी से छुपी नहीं है कि मार्केट पिछले 6 महीने से काफ़ी परेशान हो रहा है। पुराने 28-30 साल के रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि बिजनेस के ऊपर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। मार्केट में तेजी मंदी तो हमेशा चलती रहती है। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, बिजनेस वाइज यहाँ पे किसी पर्टिकुलरली मतलब ये बिजनेस करने वालों को नुकसान हो रहा है, तो वो है दोस्तों ब्रोकर्स। यस, ब्रोकर्स की अगर हम लोग बात करें, ब्रोकर में भी अलग अलग ब्रोकर्स देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे बात करें स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। इवन दो अगर आज के दिन मार्केट अगर नहीं भी गिरता, ठीक है, स्टिल हम कह सकते थे दोस्तों कि स्टॉक ब्रोकर का ये जो बिजनेस है, ठीक है, वो हम लोग को ट्रबल में पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। इनके लिए टफ टाइम देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। एंड अल्टीमेटली वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, जो रहता है टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू। सो रेवेन्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये ब्रोकर्स बहुत अच्छी तरीके से कमाई यहाँ पे कर रहे थे। एंड इनकी सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो कहाँ से होती है? तो ट्रेडिंग से आती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से इनको इतना ज़्यादा तो यहाँ पे पैसा यहाँ पे मिलता है नहीं, मिलता है, बट जितना ट्रेडिंग से उनकी कमाई यहाँ पे होती है, मतलब ब्रोकरेजेस के चलते अगर हम लोग बात करें, ब्रोकरेज जो चार्ज रहता है उसके चलते कमाई होती है, वो और किसी लेवल में होती है नहीं। एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किसमें वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, वो रहता है एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड। सो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर हम लोग को कौन सा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिला था, तो आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में हम लोग को जोरदार रैली देखने को मिली थी। एंड जब भी बाजार में एकदम रैली चलती है एंड कभी भी मार्केट एटीएच बोले तो ऑल टाइम हाई पे चला जाता है, तो सारी चीज़ें एकदम ऑल टाइम हाई पे चली जाती है। मतलब बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, डिमैट अकाउंट खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, देन एसआईपी एकदम टॉप लेवल पे चली जाती है। एंड खास करके जो नए प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। एंड जैसे वो एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ वो मार्केट में आते हैं। और इस वक्त की बात करें, जो रिसेंटली जो चीज़ें देखने को मिली थी, उसमें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ नेक्स्ट लेवल का ही न्यू प्लेयर्स का, रिटेल प्लेयर्स का पैसा मार्केट में आते हुए देखने को मिला था, जिस चीज़ को लेकर आरबीआई एंड सेबी ने तक वार्निंग यहाँ पे दी थी। मतलब आप देख सकते हैं दोनों के जो रिपोर्ट्स थे वो मैच हो रहे थे, जो कि आप चेक कर सकते हो कि आरबीआई एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, दोनों ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया था। किस चीज़ को लेकर? ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ अ हाउस होल्ड सेविंग बीन डाइवर्टेड टूवर्ड्स द हाईली स्पेक्युलेटिव स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव ट्रेडिंग। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ दोस्तों, कि लोगों का जो पैसा यूजुअली हम लोग को बैंक्स में देखने को यहाँ पे मिलता था, नॉर्मल सेविंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो कहाँ पे डाइवर्ट होके जा रहा था? स्टॉक मार्केट में तो जा रहा था, बट कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं। कहाँ पे जा रहा था? फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जा रहा था, ठीक है। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि 100 लोग अगर ट्रेड करते हैं तो 90 लोग यहाँ पे पैसा खो देते, केवल 10 लोग ही कमाते। और उस 10 में भी अगर हम लोग बात करें, इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। बट फिर भी आप सभी लोगों को पता ही है, लालच एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पीछे हर कोई यहाँ पे भाग ही लेता है। और जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होता है, उसको अगर आप बोलोगे कि भाई 1 साल में तेरा पैसा अगर इतना इतना ग्रो होगा तो खुश हो जाएगा। बट वही चीज़ अगर उसको बोल दो भाई 1 साल क्यों रुक रहा है, केवल 1 महीने में ही तेरे को इतना पैसा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्कीम में चला जाएगा। फिर उसको बोलो 1 हफ्ते में मिल जाएगा, तो वो 1 महीने का छोड़कर 1 हफ्ते में चला जाएगा। या फिर 1 दिन की बात कर लो, तो ये जो लालच वाली चीज़ रहती है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इस चीज़ को लेकर फाइनली सेबी ने डिसीजन ले लिया क्या, कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड नए रूल्स यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। एंड जैसे ही नए रूल्स यहाँ पे उन्होंने लाए, आप सभी लोगों को पता है कुल मिला के 6 रूल्स उन्होंने यहाँ पे लाए थे, ठीक है। एंड उसको अगर हम लोग बात करें, इंप्लीमेंट भी उन्होंने करना स्टार्ट किया था। उसके डेट्स भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि पहले 5 रूल ऑलरेडी इंप्लीमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। जो आखिरी रूल देखने को मिल रहा है वो हम लोग को 1 अप्रैल 2025 में इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी ये जो मार्च चल रहा है, ये जैसे ही खत्म, तो वो भी अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। बाकी पहले तो आप देख सकते हो नवंबर 24 में ही अप्लाई हो गए थे पिछले साल। देन 2025 की बात करते तो फेब में 2 रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो गए। एंड बाकी अप्रैल में हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो इस रूल के चलते जो सेबी ने एक्सपेक्ट किया था वो हम लोग को देखने को मिल गया। जैसे कि हम कह सकते हैं दिसंबर से ही पहले जो 3 रूल नवंबर से लागू हो गए थे, 37% तक वॉल्यूम हम लोग को डेरिवेटिव सेगमेंट का कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिसेंटली सेबी का एक और
रिसर्च हमारे सामने आ गया जहाँ पे उन्होंने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स हम लोग को मार्केट से दूर होते हुए देखने को मिल गए। लिटरली हम कह सकते हैं कितना, 20% के आसपास। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो नियम कानून कायदे उन्होंने यहाँ पे लाए थे उसका इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इनफैक्ट सेबी ने ये तक कहा है कि आने वाले समय में वो और भी जो रूल्स रेगुलेशन है डेरिवेटिव मार्केट को लेकर उसको टाइट करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ सेबी ने यहाँ पे क्या किया था, ट्रू टू लेबल सर्कुलर भी यहाँ पे लाया था। ठीक है, इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे ब्रोकर्स यहाँ पे नाराज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। ट्रू टू लेबल मतलब एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोल दूँ, जो हम लोग को मतलब डिस्काउंट ब्रोकर्स जो देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, वो इतना मतलब कैसे ऑफर कर पाते थे, ठीक है, कि आपके ऊपर ये चार्जेस नहीं लगेंगे, जीरो ब्रोकरेज करके। ठीक है, सो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर हम कह सकते थे कि जो एक्सचेंज के साथ उनका अच्छा खासा टाइप देखने को मिलता था, ज़्यादा वॉल्यूम्स अगर जनरेट होते थे तो उनको इंसेंटिव्स भी यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, एंड बाद में सेबी ने क्या कर दिया, इन सारी चीज़ों को हटा दिया। उन्होंने बोल दिया भाई यूनिफॉर्म रेट्स यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। एंड इस चीज़ के चलते फिर हर ब्रोकर को पता चल गया कि आगे जाके फिर बैंड यहाँ पे बजने ही वाली है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि खास करके एफएनओ से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड अभी काफ़ी लोग, हम कह सकते हैं हर कोई नहीं भाई, काफ़ी लोग एफएनओ से रिलेटेड हम लोग को कम मार्केट में अभी वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। खास करके नए प्लेयर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, तो बिजनेस लेवल की अगर हम बात करें तो जो ब्रोकर्स है, ठीक है, उनकी जो सबसे ज़्यादा कमाई जो हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलती है वो एफएनओ ट्रेडिंग से ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी के ऊपर हम यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेस के ऊपर हम लोग को ये अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेबी का जो फोकस रहेगा भाई, वो तो रिटेलर्स का पैसा कुछ भी करके बचाने के हिसाब से ही रहेगा, और इसी के लिए उन्होंने नियम कानून कायदे यहाँ पे लाए थे। और इस पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं वेदर इट इज़ अ फुल सर्विस ब्रोकर और द डिस्काउंट ब्रोकर, हर किसी को हम लोग को झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। इनफैक्ट जब ये चीज़ सामने आई थी, ट्रू टू लेबल की बात करें या फिर जो नए एफएनओ रूल्स की बात यहाँ पे की थी, अभी के आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तभी जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत जी ने भी ये बात बोली थी कि इस प्रकार से अगर चीज़ें चलती रही तो मतलब शायद से बिजनेस ही बंद करना पड़े। मतलब उन्होंने ऐसा ही नॉर्मल इसमें यहाँ पे बोला था कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, एंड इसी पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी वापस हम कह सकते हैं जो नितिन कामत जो सीईओ है जीरोधा के, सो उन्होंने बताया है कि उन परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की अगर बात करें 30% तक डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम। ठीक है, अक्रॉस द स्टॉक ब्रोकर की उन्होंने बात की है। एंड जीरोधा की बात कर ले, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि भाई हम लोगों ने पहली बार नेगेटिव ग्रोथ 15 साल के हमारे जो जर्नी में पहली बार देखी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिले। मतलब जो चीज़ें उन्होंने एक्सपेक्ट की थी कि आने वाले समय में टफ टाइम देखने को यहाँ पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें अभी इनके बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने क्या बात बोली थी आप देख सकते हैं। देखिए कि 15 साल में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब डी ग्रोथ जीरोधा ने पहली बार यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब ग्रोथ तो है बट अभी ग्रोथ पहले अगर 9-10% तक चलती थी, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो अभी भी ग्रोथ है बट वो पहले 9-10 थी, अभी हम लोग को 8-7 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो इसको हम डी ग्रोथ यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब नीचे यहाँ पे परफॉर्मेंस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे के यही रीजन है कि ये जो डिसीजन यहाँ पे लिए गए थे उसी का परिणाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोल दिया कि मतलब उनके बिजनेस के हिसाब से दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब ट्रेडर के नंबर में भी गिरावट है और वॉल्यूम में भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते डेफिनेटली टॉप लाइन हम लोगों को यहाँ पे हिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके पीछे के रीज़न की बात करें तो कामत जी ने भी यही बातें बोली कि जो ट्रू टू लेबल हम लोग को लास्ट ईयर जुलाई में आते हुए देखने को मिला था उसके वजह से, एंड जो एफएनओ से रिलेटेड जो नए नियम कानून कायदे आते हुए देखने को मिल रहा है उसके वजह से। हालांकि अगर देखा गया इस चीज़ के चलते सरकार को भी टैक्स में बहुत अच्छा खासा नुकसान होगा, ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बता के रखा हुआ है। एंड इन शॉर्ट उन्होंने एक एस्टिमेशन भी दिया था, ठीक है, कि उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में हमारा रेवेन्यू 10% तक भी यहाँ पे गिर सकता है। एंड अगले साल अगर एकदम ही आगे की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 30-50% ड्रॉप भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इन रेवेन्यू फ्रॉम जो इंडेक्स डेरिवेटिव से जो उनको आता था उसमें भी। ठीक है, और इसके पीछे के रीजंस वही है कि जो नए सर्कुलर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे उसके वजह से इंडेक्स डेरिवेटिव से रिलेटेड नए नियम देखने को मिल रहे थे, उससे रिलेटेड। एंड मार्केट अगर कभी गिरा जो कि ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली वैसे ही बहुत सारे नए प्लेयर्स आते ही नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के ऊपर वो इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जीरोधा तो मार्केट में लिस्ट है नहीं, बट एंजल वन ये तो एक प्लेयर हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एंजल वन की बात करें तो ऑब्वियसली इनकी भी सबकी जो रेवेन्यू की जो कमाई रहती है खास करके वो ब्रोकिंग से ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट अल्टीमेटली हम भी देख सकते हैं कि इस दिसंबर सेगमेंट में कि उनकी जो अर्निंग है टॉप लाइन वो हम लोग को 1262 करोड़ तक मतलब
अच्छा है, ठीक है, 1260 करोड़ कोई खराब नहीं होता, बट इसके पहले आप देख सकते हो 1300, 1400, 1500, डायरेक्टली 1200 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। बहुत बड़ा गैप, एंड इसके पहले भी इतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिला था। मतलब हर वक्त अगर आप चेक करोगे 597, फिर बढ़कर 681, फिर 682, फिर 745, लगातार आपको ग्रोथ ही देखने को यहाँ पे मिलेगी। एक आध बार कभी यहाँ पे एक्सेप्शनली थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी कि 826 से 808, फिर उसके बाद तो बस तेजी थी। मतलब सेल्स की अगर बात करें, रेवेन्यू की बात करें, 1000, फिर 1059, फिर 1300, 1400, 1500, बट इस वक्त की जो गैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो काफ़ी बड़ा है, और उसके पीछे के रीजंस यही देखने को मिल रहे हैं। और ये पॉइंट एंजल वन को भी यहाँ पे पता थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि नए अलग अलग सेगमेंट में वो एंट्री करते हुए देखने को मिले, जहाँ पे उन्होंने 250 करोड़ इन्वेस्ट किया था। किस चीज़ के चलते? वेल्थ मैनेजमेंट आर्म के चलते। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को इसी चीज़ को लेकर देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, क्योंकि और ज़्यादा टाइटनिंग हम लोग को एफएनओ से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 90% लोग क्या करते हैं, एफएनओ में पैसा यहाँ पे खोते हैं। भाई ये मैंने कह रहा हूँ, सेबी के रिपोर्ट्स देखने को मिल जाता है। रिसेंटली भी अगर हम बात करें तो सेबी ने इससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ओवर 90% एफएनओ ट्रेडर लूजिंग। ये अभी मतलब अभी का है, March 7, आज के दिन का ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेबी के जो अनंत नारायण की अगर हम लोग बात करें, वो बात बोलते वक्त उन्होंने ये सारी चीज़ें सामने यहाँ पे रखी। मतलब अभी भी सिचुएशंस की अगर हम लोग बात करें तो वैसे ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अभी भी अगर हम लोग कहें तो बहुत सारे लोग एफएनओ में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो और भी टाइटनिंग यहाँ पे रूल्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका कुछ हिंट हम लोग को सेबी की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जो अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करती है, हम डेफिनेटली कह सकते हैं उनका टॉप लाइन, उनका बॉटम लाइन इस चीज़ के चलते डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि दिसंबर क्वार्टर में तो हम लोगों ने देखा ही है, एंड आने वाले समय में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इस चीज़ को लेकर आप चाहो तो खुद से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।